morning, everyone. Hope I am audible. If I am audible, kindly click on the raise button, which is at your right side. And today's webinar topic is Analyze Web Delivery Data. And speaker is Jigar. So, Jigar, you can start. Hello everyone, myself Jigar Vaishnav from Amdat support team. Our today topic is analyze delivery data. Normally लॉन्ग टर्म के लिए हम जो देखते हैं तो डिलीवरी डेटा का यूज करते हैं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से हम डिलीवरी डेटा का यूज करके उसको एनालाइज करके एक प्रॉपर ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट को यहाँ से पिक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं लॉन्ग के लिए। नॉर्मली क्या रहेगा कि डेली के बेस पे हम कुछ भी फॉलो करने जाते हैं तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा रहती है, मतलब अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिलता है। अभी करंटली जो मार्केट परफॉर्म कर रहा है उस मार्केट के अंदर आप अगर देखेंगे तो एवरी टाइम मतलब एक कैंडल ग्रीन बन रही है, एक कैंडल रेड बन रही है, मतलब एवरी डे अपने को स्ट्रगल करवा रहा है। चार्ट के ऊपर अपने देखते हैं कि लाइक निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी के अंदर लास्ट जो टॉप बना हुआ था उसके बाद आप देखेंगे तो एवरीडे मूवमेंट तो हुई है, बट वो मूवमेंट को हम पिक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मूवमेंट जो है वो प्रेशराइज है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। अगर पर्टिकुलरली स्टॉक वाइज की बात करें तो स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट आ रहे हैं, बट जो कंटिन्यूसली मूवमेंट आनी चाहिए वो अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग है। तो करंटली निफ्टी के अंदर आप देखेंगे तो लास्ट 2-3 दिन से जो मूवमेंट हो रही थी, फाइनली उसने एक बॉटम बना दिया है, बॉटम का यहाँ पे रिवर्सल भी दिया हुआ है और रिवर्सल के बेस पे यहाँ पे एक सपोर्ट भी बन रहा है कि एक शॉर्ट टर्म का हम देखने जाए तो शॉर्ट टर्म में एक बॉटम बन चुका है और बॉटम का रिवर्सल यहाँ पे आ चुका है। तो मे भी पॉसिबल है कि अभी नेक्स्ट जो टॉप बना हुआ था लास्ट यहाँ पे जो टॉप बना था स्विंग के अकॉर्डिंगली, वो स्विंग का ब्रेकआउट आ सकता है, यहाँ तक की पॉसिबिलिटी है। अगर वो ब्रेक करता है तो ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी है। बट नॉर्मली इंडिकेटर के बेस पे हम वो चीज को फाइंड आउट करते हैं तो हमें एक आइडिया लग सकता है कि इंडिकेटर अभी क्या बता रहा है, करंटली किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है प्राइस में और इंडिकेटर में क्या रहेगा। तो प्राइस एक हमें परफेक्ट एंट्री की तरफ लेके जाएगा, जबकि इंडिकेटर जो रहेगा वो इंडिकेटर पर्टिकुलरली जो प्राइस है उसकी स्ट्रेंथ बताएगा कि नॉर्मली अभी निफ्टी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो वो एक स्ट्रेंथ में है या फिर वहां पे जो परफॉर्म कर रहा है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है। तो इंडिकेटर का हम यूज इसीलिए करते हैं ताकि हमें एक आइडिया रहेगा कि यहाँ से निफ्टी का क्या नेक्स्ट लेवल हो सकता है। फिर प्राइस डिपेंड करता है मार्केट के ओपनिंग पे, कि ओपन होने के साथ कुछ वहां पे इवेंट्स है या फिर किसी स्टॉक के कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं तो उसकी इफेक्ट निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिलता है। बट पर्टिकुलरली अगर निफ्टी की बात करें तो अभी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है लास्ट टॉप के बाद, तो टोटली यहाँ पे जिस तरीके की रेंज बनी हो तो टोटली साइडवेज इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं एवरीडे एक अपना ट्रेड बनाना चाहूँ तो एवरीडे आप देखेंगे मूवमेंट आ रही है, बट एक सक्सेस ट्रेड जिसको बोलते हैं तो वो ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत ही कम मिल जाते हैं। ये आप इवन आप ऑप्शन में भी देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर भी जितना प्रीमियम है तो वो कंटिन्यूसली अपने को डीके होने को मिला है। कोई भी ऐसा ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिला था एक सिंगल क्लिक पे हम उसको बाय कर रहे हो और एक पर्टिकुलरली टारगेट या फिर लेवल से हम उसको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने निफ्टी के अंदर एक यहाँ पे आरएसआई का सेटअप किया है। ये नॉर्मली आपको एक व्यू लेने के लिए कि आप किस तरीके से निफ्टी को देख सकते हैं कि अभी करंटली क्या रेंज बनी, क्या स्ट्रेंथ बनी हो। तो स्ट्रेंथ के लिए मैंने यहाँ पे जो नॉर्मली हम यूज करते हैं उसमें पैरामीटर में कुछ मैंने मॉडिफिकेशन किया हुआ है और उसी के बेस पे आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लाइक नॉर्मली 50 का जो लेवल रहता है 50 के अबव और 50 के बिलो। आरएसआई का रूल्स कैसा है कि 70 या 80 के अबव रहता है तो ओवरबॉट रहता है, नीचे बिलो की तरफ अगर 20 या फिर 30 के बिलो रहेगा तो ओवरसोल्ड रहेगा। अगर ट्रेडेबल रेंज बोली जाए तो 30 से अबव और 70 के बिलो, ठीक है, ये पूरी जो रेंज है उसके अंदर ट्रेडेबल बोल सकते हैं जहां से मैक्सिमम स्टॉक के अंदर मूवमेंट आती है। नॉर्मली 50 का जो लेवल है 50 के लेवल के बाद स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट हम आरएसआई के थ्रू ले सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया हुआ है। ये एक नॉर्मल फंड है कि आरएसआई को इस तरीके से हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे जो आरएसआई वो ट्रेडेबल नहीं है। यहाँ पे मैं आरएसआई जो आपको बता रहा हूँ एक व्यू पर्पज से कि आप कोई भी स्टॉक का या फिर इंडेक्स का भी अगर व्यू लेना चाहते हैं कि लाइक डिलीवरी के बेस पे जाएंगे तो ऑलवेज हम लॉन्ग के लिए सोचेंगे, शॉर्ट टर्म को हम अवॉइड करेंगे। बट कहीं ना कहीं हमें कुछ चार्ट को एनालाइज करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। अब सिंपल आप यहाँ पे डेली के बेस पे देखेंगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे टॉप बने हुए हैं, ठीक है। जब भी टॉप बन रहा है एवरी टाइम टॉप के अंदर थोड़ा सा कलर मॉडिफिकेशन में लाया हुआ है ताकि उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक क्लियरिटी रहेगी। लाइक जब भी वो 50 के बिलो रहता है तो एक रेड जोन में रहता है, 50 के अबव रहेगा तो वो ग्रीन जोन में रहेगा। जहां पे भी ट्रेंड कंफ्यूज है
तो वो ऑटोमेटिकली हमें इस तरीके से व्हाइट कलर में दिखने को मिलेगा, जैसे कि अभी बना हुआ है निफ्टी में। जैसे मैंने बताया कि एक मूवमेंट हो रही है, पर एक ट्रेडेबल मूवमेंट नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे जो अभी ट्रेंड दिखा रहा है कि नॉर्मली डाउन ट्रेंड आया था, तो एक नॉर्मल सी मूवमेंट जो आई थी वो 2-3 कैंडल की मूवमेंट थी। उसके बाद अगेन अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है वो एक स्ट्रगलिंग मूवमेंट बोल सकते हैं, जिसके अंदर प्राइस तो मूव हो रहा है, बट एक सिंगल ट्रेडर अगर मैं एक नेकेड पोजीशन यहाँ पे बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आपको वो यहाँ से एक व्यू मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कलर चेंजेस में कुछ अप्लाई नहीं हुआ है। एक व्हाइट कलर चल रहा है, व्हाइट कलर का मतलब यहाँ पे नॉर्मली साइडवेज रहेगा तब इस तरीके से कलर बनेगा। अगर वो ग्रीन में कन्वर्ट होता है तो कंफर्मेशन आएगा, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम एक नई टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वीकली के बेस पे। वीकली के अंदर ये चीज क्या फॉलो हो रही है, तो वीकली के अंदर बेसिकली आप देख सकते हो कि वीकली के अंदर लास्ट जितने भी टॉप बने हुए थे, तो एवरी टाइम हमें वो चीज सजेस्ट कर रहा था, जब जब टॉप बन रहा है प्राइस के अकॉर्डिंगली, तब तक हमें यहाँ पे इंडिकेटर सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पे टॉप बन रहा है और एक मूवमेंट आ रही है। अभी करंटली क्या मूवमेंट आ रही थी, तो लास्ट टाइम पे यहाँ पे जो मूवमेंट आई थी ऑल टाइम हाई के लेवल पे, तो उस टाइम पे हमें देखने को मिला था। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे 90 बनने के बाद सेकंड एक टॉप भी बना हुआ था, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वहां से एक मूवमेंट थी, वो एक साइडवेज कंसिडर हुई और करंटली उसको काउंट किया है वीकली के अकॉर्डिंगली नेगेटिव, मतलब बेरिश साइड में काउंट किया हुआ है। उसी को मैं अगर मैं मंथली में लेके जा रहा हूँ, तो मंथली के अंदर क्या मूवमेंट दिखा रहा है, तो मंथली के अंदर जो लास्ट पोर्शन यहाँ पे बना हुआ था वो नेगेटिव था, जिस टाइम पे एक करेक्शन आया हुआ था और उसके बाद उसने सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ, थोड़ा सा साइडवेज रहा, अगेन टॉप बनाया और टॉप बनाने के बाद अभी आप देखेंगे तो आरएसआई अगेन डाउन की तरफ जा रहा है। मतलब एक सिंपल फंडा है, आप नॉर्मल आरएसआई इस चीज को अप्लाई करके देख लेना, उसमें और इसमें काफी चेंजेस है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके हमने अप्लाई किया हुआ है ताकि आपको एक इजीली आइडिया मिल जाएगा। पैरामीटर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पैरामीटर मैंने यहाँ पे 2 का यूज किया हुआ है और जो लेवल है वो 50 का यूज किया, ताकि मेरे को यहाँ पे इजीली मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि नॉर्मली मंथली के बेस पे क्या ट्रेंड अभी बना हुआ है। आप यहाँ से सिंपल देख सकते हो कि जो टॉप बना हुआ था वो लास्ट टॉप से यहाँ पे टॉप आरएसआई का कंटिन्यूसली टॉप टू टॉप डाउन में आ जा रहा है, मतलब एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है। उसी के साथ यहाँ पे जो बेस होना चाहिए, जिस जो स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, वो स्ट्रांगनेस हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसिंग लग रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट अभी स्ट्रगल कर रहा है और एक फॉलिंग की तरफ यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है। तो ये चीज आप अलग अलग स्टॉक में ट्राई कर सकते हो और एक व्यू पर्पज से इसको देख सकते हो कहाँ पे क्या स्ट्रेंथ मिल रही है और क्या मूवमेंट होने के चांसेस है। आप हिस्टोरिकल डेटा को उसको जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे आपको एक प्रॉपर व्यू मिलेगा कि कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है। जब जब मार्केट के अंदर मूवमेंट आई है तब इंडिकेटर ने हमें सपोर्ट किया है और एवरी टाइम जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट से एग्जैक्ट सपोर्ट टॉप बनता है, एग्जैक्ट बॉटम भी बनता है और बॉटम और टॉप के बेस पे ही यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होके चल रहा है। ठीक है, तो अभी स्टिल मंथली के बेस पे देखेंगे डबल टॉप बनने के बाद थोड़ा सा मार्केट वीक पड़ा और यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल रहा है इंडिकेटर के बेस पे। तो मे भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट डे में या फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर हमें ये चीज कहीं ना कहीं मिलेगी कि प्राइस के थ्रू हमें कहीं ना कहीं फॉल देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी पे कि आज की स्ट्रेटेजी जो है कि डिलीवरी के बेस पे हम क्या चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन रेडी है, मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन से ही दिखाता हूँ। तो नॉर्मली हमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगा कि कोई भी स्टॉक को मुझे पिक करना है तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरे पास डेटा रहना चाहिए, कोई पर्टिकुलरली स्क्रिप्ट रहनी चाहिए, उसी के बेस पे जो प्राइस है वो प्राइस कौन से लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मूविंग एवरेज का यूज किया हुआ है। मूविंग एवरेज नॉर्मली शॉर्ट टर्म की जो है वो 8 और 21 का यूज किया हुआ है, जो एक हमें शॉर्ट टर्म का व्यू देगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर अभी करंटली स्टॉक कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड। ठीक है, सेकंड क्या रहेगा 50, 100 और 200 की मूविंग एवरेज है, जिसके बेस पे हमें एक आइडिया रहेगा कि 50 डे से वो स्टॉक कहीं ना कहीं पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है या फिर नेगेटिव, 100 डे से वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव और 200 डे से वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। 200 की मैक्सिमम एवरेज यूज होती है मार्केट के अंदर, क्योंकि 200 की एवरेज ऐसी है कि अगर उसको ब्रेक करके कोई भी स्टॉक नीचे आया है तो वो फिर एक फ्लो बन जाएगा। फ्लो मतलब कैसा है कि उसको 200 की एवरेज ब्रेक करके वापस ऊपर आने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो 200 डे का एवरेज मतलब 200 डे से वो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा था और करंटली वो एक वीक पॉइंट पे आ चुका है, जो ओवरऑल एवरेज थी उससे कहीं ज्यादा उसके अंदर मूवमेंट हुई है ताकि वो एक वीक लेवल पे जा सके। तो उस तरीके का कुछ ट्रेंड बनता है तब जाके 200 की एवरेज है उससे नीचे हमें देखने को मिलता है पर्टिकुलरली स्टॉक।
उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हो, तो नीचे आप देख सकते हो वॉल्यूम का यूज किया हुआ है। तो वॉल्यूम नॉर्मली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से स्क्रिप्ट में कहाँ पे क्या वॉल्यूम हो रहा है, हायर वॉल्यूम कहाँ पे हुआ वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक आइडियली यहाँ पे 15 डे का जो वॉल्यूम रहता है उसको हम मार्क कर सकते हैं। नॉर्मली 20 डे का भी हम मार्क करते हैं, बट यहाँ पे आइडियली हमने 50 डे का यूज किया हुआ है। कहाँ पे 50 डे से हायर वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हो रही है। कोई भी स्टॉक के अंदर अगर स्ट्रेंथ होगी तो वो वॉल्यूम के थ्रू हमें पता चलेगी, और वॉल्यूम के ब्रेकआउट से एक आइडिया लगेगा कि यहाँ पे प्राइस के अंदर कुछ चेंजेस होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके साथ मेन इंपॉर्टेंट है वो है डिलीवरी परसेंटेज, डिलीवरी वॉल्यूम जिसको बोलते हैं। कि वॉल्यूम तो लाइक 1 करोड़ का हो गया, बट उसमें से डिलीवरी कितनी निकली, तो डिलीवरी अगर 20 लाख की निकली हुई है तो वो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम हो रहा है वो रॉन्ग हो रहा है। मतलब वॉल्यूम तो हो चुका है, बट उसके साथ साथ डिलीवरी प्रॉपर होनी चाहिए, जो 60% 70% उसमें होनी चाहिए वो नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं वो एक पर्टिकुलरली टाइम के लिए ट्रेडेबल है, बट उसको लॉन्ग के लिए हम देखने जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें लॉस करवा सकता है। मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं अगर उसका व्यू निकालूंगा तो वो मेरे लिए रॉन्ग है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में उसमें वॉल्यूम हुआ है, और पर्टिकुलर टाइम में जब वॉल्यूम होता है तो उसमें डिलीवरी बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे नीचे डिलीवरी क्वांटिटी का यूज किया हुआ है, जिसको आप वॉल्यूम भी बोल सकते हो। उसके साथ साथ नीचे परसेंटेज का यूज किया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि कोई 1 करोड़ का अगर वॉल्यूम हो रहा है तो उसके सामने अगर 60-70% की डिलीवरी निकल रही है तो वो मेरे लिए बेटर है, क्योंकि अप टू 60% अगर किसी स्टॉक के अंदर डिलीवरी निकल रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके अंदर मार्केट में अच्छी खासी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग हो रही है। फिर डिपेंड करता है स्टॉक की प्राइस पे, डिपेंड करता है उसके ट्रेंड पे किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है। तो वो सारी चीजें तो हम मूविंग एवरेज से इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और उसके नीचे जो मैंने प्रोवाइड किया है वो है वीकली, मंथली और क्वार्टरली तीनों का। यहाँ पे जो वॉल्यूम बन रहा है उसके साथ साथ डिलीवरी परसेंटेज बन रहा है, वो यहाँ पे नीचे तीनों में दिया हुआ है। तो इसको सिंपल हम देखने जाएंगे तो एक ही स्क्रीन के अंदर हमें सारी चीजें मिल जाएगी कि ये स्टॉक के अंदर पर्टिकुलर मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से हम इसको पिक कर सकते हैं, और क्या क्राइटेरिया हमारे लिए पॉजिटिव बना के देंगे, क्या क्राइटेरिया हमें नेगेटिव बना के देंगे। ठीक है, अब इस स्क्रीन को हम समझते हैं कि इसमें काम किस तरीके से करना है। सिंपल, हर एक के पास अपना एक खुद का एक ग्रुप होगा। अगर नहीं है तो एक प्रॉपर ग्रुप बनाइए एक सिलेक्टेड स्क्रिप्ट का। अदरवाइज नॉर्मली आप एक टेक्निकल क्वेरी रन करवा के भी अपना ग्रुप बना सकते हो। सिंपल आप एक क्वेरी को रन करवा सकते हो कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो 200 मूविंग एवरेज से अबव परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 200 की मूविंग एवरेज से अगर अबव परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सारे स्टॉक ऐसे हैं जो एक परफॉर्मिंग है, उसमें वीकनेस बहुत ही कम है। अगर वो 200 के एवरेज के आसपास भी आ रहा है और सपोर्ट बना रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बन गया, वहां से सपोर्ट लेके वो रिवर्स होगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप से। ग्रुप के अंदर आपको सिंपली स्ट्रेटेजी, आपको यहाँ पे जो पैरामीटर डाला है वो आपको समझ में आ गए। अब मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि एक आइडिया रहेगा कि एग्जांपल के बेस पे आपको ये स्क्रीन पे किस तरीके से डेटा को एनालाइज करना है। तो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट सबको पता चल गया कि नॉर्मली अगर एवरेज के अबव परफॉर्म कर रहा है तो वो हमारे लिए बेटर है, एवरेज के बिलो परफॉर्म कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं वीक है। उसका जब रिवर्सल आएगा, प्राइस अगर एवरेज से अबव आएगी तब जाके हम उसके अंदर काम कर सकते हैं। वॉल्यूम का आपको आइडिया आ गया कि जहां पे भी हायर वॉल्यूम बनेगा तब जाके यहाँ पे जिस तरीके से हायर हाई मैंने सेट किया हुआ है 50 डे का, जहां पे भी हायर वॉल्यूम बन रहा है वहां पे इस तरीके से मार्क हो जाएगा। उसके बिटवीन आप देखेंगे कहीं पे भी मार्क नहीं है। हायर वॉल्यूम बना है 50 डे का तो यहाँ पे मार्क हो गया, हायर वॉल्यूम बना है यहाँ पे अगेन मार्क हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे हायर हाई देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे कहीं पे भी मार्क नहीं हुआ। जहां पे भी हायर वॉल्यूम बना हुआ है वो चीज मार्क करके हमें दे देगा। नीचे डिलीवरी क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी में उसमें काम हुआ है, उसके अंदर भी सेम पैरामीटर सेट किए हुए, जहां पे हायर बनेगा वहां पे वो चीज मार्क हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डिलीवरी निकली थी, यहाँ पे हाईएस्ट डिलीवरी निकली हुई है, यहाँ पे हाईएस्ट डिलीवरी निकली हुई है। ठीक है, उसी के परसेंटेज नीचे प्रोवाइड किए हुए। अब आप एक चीज मार्क करना कि जहां जहां पे यहाँ पे हाईएस्ट मूवमेंट हुई है वहां से आप देखेंगे तो प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आया, बट वो चेंज कैसा है कि पर्टिकुलरली टाइम का चेंजेस है कि यहाँ पे मैक्सिमम डिलीवरी निकली है, मूवमेंट आई हुई है, बट वो कैसे मूवमेंट है, डेली के बेस पे 4-5 दिन के, फिर उसने साइडवेज किया और एक बड़ा सा फॉल दे दिया। अगेन यहाँ पे डिलीवरी निकली हुई है, ब्रेकआउट आया, 2-3 दिन की मूवमेंट हुई, डाउन ट्रेंड आया, साइडवेज हुआ और एक फॉल दे दिया।
अगेन यहाँ पे सेम चीज उसने रिपीट की है, मूवमेंट आया, उसके बाद हाई बना और साइडवेज हुआ और अगेन उसने फॉल दे दिया। ठीक है, परसेंटेज में भी हमें देखने को मिल रहा है। और लास्ट डेटा को अगर हिस्टोरिकल बेस पे हम देखने जाते हैं तो हमें यहाँ पे वीकली का वॉल्यूम है वो एवरेज हो रहा है, वीकली का जितना भी हमें डिलीवरी मिल रहा है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, यहाँ पे मंथली में भी बढ़ रहा है और क्वार्टरली में भी बढ़ रहा है। बट मेन यहाँ पे क्वेश्चन यही आया कि जो ऑब्जर्व करने जैसा है कि डिलीवरी जब बनती है और उसके बाद जो प्राइस की मूवमेंट एक्चुअल में होनी चाहिए वो मूवमेंट नहीं मिल रही है, तब ये सारी जो मूवमेंट है उसको किस तरीके से हम पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में हम देखते हैं, सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही रूल्स हर जगह फॉलो होगा, कहीं ना कहीं हमें चेंजेस भी देखने को मिलेगा। बट ये चीज हमें ऑब्जर्व करनी है कि कौन से स्टॉक में क्या चीज बन रही है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ हमें पता चलेगी कि अगर मेरे को अदानी पोर्ट के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर मिला है हायर डिलीवरी के बेस पे, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल बना हुआ है वो लेवल के बाद कुछ चेंजेस आना चाहिए, या तो अपर साइड में या फिर डाउन साइड में। बट मैक्सिमम हिस्टोरिकल डेटा हमें ये बताता है कि जब भी अदानी पोर्ट के अंदर इस तरीके से हायर लेवल पे डिलीवरी निकल रही है तब कुछ ना कुछ एक बड़ी मूवमेंट आती है। तो स्टॉक को देख के हमें पता चला कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला हुआ था, ठीक है, हायर वॉल्यूम के साथ डिलीवरी हुई थी, परसेंटेज भी बड़े हुए थे। नीचे आपको वीकली, मंथली और क्वार्टरली आप देखेंगे तो उसके अंदर भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो हमारा प्राइस बना हुआ है वो कंटिन्यूसली हाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट जो स्टॉक देखा था उसके कंपेयर में ये कहीं ना कहीं डिलीवरी बनने के बाद एक अच्छी खासी रैली हमें प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं, अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम के बाद मूवमेंट आई थी, एक रैली हुई, उसके बाद थोड़ा सा फॉल आया, साइडवेज हुआ और अगेन फॉल आया, मूवमेंट हुई और अगेन एक बड़ा सा फॉल दे दिया। अगर मैं यहाँ पे बाइंग करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ब्रेकआउट यहाँ पे माना जाएगा, मैक्सिमम डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे हुआ है, वॉल्यूम भी यहाँ पे हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस मेरी बाइंग बन गई। उसके बाद अगर मैं ये प्राइस पे एंट्री लेता हूँ तो मेरा ये करंट ट्रेड मेरा लॉस में होगा, क्योंकि एग्जैक्टली हमने सिस्टमेटिक देखने गए तो यहाँ पे ट्रेड तो मिला है, सारे पैरामीटर राइट है, बट हमें नहीं पता है कि आगे नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो प्राइस ने एक बड़ा सा फॉल दे दिया। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक में एशियन पेंट, यहाँ पे मूवमेंट आया है, अगेन यहाँ पे मूवमेंट आया हुआ है, अभी रिसेंटली भी मूवमेंट आने वाला, बट यहाँ पे हमें वो ब्रेकआउट नहीं मिला है। मतलब लास्ट मूवमेंट जो आया था साइडवेज था, एक मूवमेंट दिया, टॉप बनाया और फॉल दे दिया। यहाँ पे मूवमेंट आया, थोड़ा सा प्राइस में मूवमेंट आया, अगेन उसने फॉल, मतलब मैक्सिमम स्टॉक के अंदर ये चीज मिल रही है हमें कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डिलीवरी अच्छी खासी निकल रही है, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज होता है या फिर अप जाता है, उसके बाद एक बड़ा सा फॉल देखने को मिलता है, अगेन उसके अंदर सेम चीज हमें टॉप बनता है और अगेन एक फॉल देखने को मिलता है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि जहां पे भी डिलीवरी निकल रही है उसको किस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं कि वो डायरेक्शन राइट है या फिर रॉन्ग है। मतलब डेटा मेरे पास आ गया, सिलेक्शन का मेथड मेरे पास है, बट मेरे लिए कौन से डेटा को मैं फॉलो करके चल सकता हूँ, ये एक प्रायोरिटी है। ये सारी चीजों में क्या पता चलेगा कि मेरे को एंट्री पॉइंट मिल गया है, एंट्री पॉइंट मिलने के बाद स्टॉक मिल गया है, स्टॉक मिलने के बाद मेरे टारगेट्स आएंगे कि मेरे टारगेट्स ये होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक फंक्शन की तरफ आपको ले जाता हूँ कि ये सारी चीजें जो हम स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं वो एक फंक्शन के थ्रू भी आप एनालाइज कर सकते हैं, और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कुछ डेटा को कि जो एक राइट डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करेगा। स्क्रीन भी है, स्कैनर भी है, स्टॉक भी है, बट वो राइट है या रॉन्ग है उसको टेस्ट कैसे करेंगे, वो टेस्ट करने की जो मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी में भी बताऊंगा। और उसके अलावा जो यहाँ पे स्क्रीन के अंदर भी कुछ हम यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ करेंगे जो आप एवरी स्टॉक में कहीं पे भी कर सकते हो, लाइक डेली के बेस पे हो, मंथली के हो, इंट्राडे में हो या फिर वीकली के बेस पे हो, जिसके बेस पे मार्केट नॉर्मली परफॉर्म करता है। ठीक है, जो फॉर्मूला ऐसे बोल सकते हैं कि प्रूवन है, तो प्रूवन के बेस पे हम उस चीज को टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट दिया हुआ है, ये नॉर्मली क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि अगर 1 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है तो उसके सामने अगर 60-70%, मोर देन 60-70 अगर कोई डिलीवरी निकल रही है तो वो स्टॉक कहीं ना कहीं मेरे लिए बेटर है। यहाँ से मैंने नॉर्मली ये फंक्शन को ओपन किया है, डिलीवरी वॉल्यूम रिपोर्ट, जहां से मुझे पिछले
10 दिन के एक ऐसे डेटा मिल रहे हैं जो हमें प्रोवाइड कर रहा है कि कितने परसेंटेज में यहाँ पे डिलीवरी हुई है। मैंने एक क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किया है। जो ये क्राइटेरिया आप सेट करें वो करंट डे में अप्लाई होगा और यहाँ पे रेंज दी हुई है कि 60 से 100 मतलब अबव 60 बिलो 100 उसके बिटवीन के जो भी डिलीवरी परसेंटेज बने हुए हैं वो सारे मुझे यहाँ पे फिल्टर करके दे देंगे। अब यहाँ पे ऑल दिया हुआ है, इसकी जगह मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे निफ्टी 500 हम ले लेते हैं और इसको मैं प्रोसेस में लाता हूँ। सबसे हाईएस्ट डिलीवरी EI होटल में मिली हुई है। स्क्रीन के अंदर जो पैरामीटर दिए वो पैरामीटर के हिसाब से कहीं पे भी फुलफिल नहीं हुआ है, बट यहाँ पे जो परसेंटेज मिले हुए वो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी वॉल्यूम हुआ था, जो भी कल उसमें मूवमेंट हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली 96% हमें यहाँ पे दिखा रहा है। सेकेंड स्टॉक है, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो चुका है क्योंकि 50 डे का हमने क्राइटेरिया रखा था, तो 50 डे के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। यहाँ पे स्टॉक ने भी इंडिकेट किया, बट कल जो मूवमेंट थी वो कहीं ना कहीं साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब ऐसा जरूरी है क्या कि जो स्टॉक के अंदर डिलीवरी निकला है वो परफॉर्म होना ही चाहिए? ऐसा कहीं पे भी रूल्स नहीं है कि जिसमें भी डिलीवरी निकले वो प्राइस परफॉर्म करेगा ही, ऐसा कहीं पे भी रूल्स नहीं है। बट डिलीवरी हो रही है तो उसके बाद कुछ इफेक्ट आएगी, पर्टिकुलर डे में जो मूवमेंट होने वाली है उसके कंपेयर में नेक्स्ट डे में कुछ ना कुछ मूवमेंट आ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम पे कुछ मूवमेंट हो सकती है, वीक में या फिर मंथ में। जो मूवमेंट होगी वो पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, नेगेटिव साइड भी हो सकती है, तो वो चीज हमें यहाँ पे स्क्रीन में मार्क करनी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मल्टीपल स्टॉक के अंदर हमें ये चीज फिल्टर होने को मिल रही है। अब ये डेटा को आप यूटिलाइज कर सकते हो कि लाइक मुझे ऐसे चाहिए कि 70 अबव कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें डिलीवरी निकली है कल में। इसको अप्लाई करने का एक नॉर्मल फॉर्मूला ऐसा है कि अगर मेरे को लास्ट 10 डे से जिसका भी परसेंटेज अबव 60 होगा तो वो मेरे लिए बेटर होगा, पर्टिकुलर डे का नहीं बट ओवरऑल 10 डेज का। अगर वो 60 अबव प्रोवाइड कर रहा है तो वो मेरे लिए बेटर है, अदरवाइज मैं उसको छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे उस तरीके से आप इसको फिल्टर कर सकते हो, इसको एनालाइज कर सकते हो, और जो स्क्रीन पीछे देखने को मिल रही है उस स्क्रीन के अंदर आप अपने तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ग्रुप रन करवाया हुआ है वो 500 का है। आप इसको जितने अपने ग्रुप के अंदर एनालाइज करेंगे तो वो बेटर रिजल्ट देगा। उसके अलावा जो मैंने कंडीशन बताई कि अगर 200 के अबव वाले जो स्टॉक है उसको आप अगर फिल्टराइज करते हो तो उसका रिजल्ट बेटर हमें प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि इंडिगो आया हुआ रिसेंटली, जो मूवमेंट आई थी नेगेटिव साइड, अभी उसके अंदर जो एवरेज परफॉर्म कर रहा है 200 की एवरेज, उससे काफी वो नीचे आ चुका है। तो अभी मेरे लिए बेस्ट टाइम नहीं है। बेस्ट टाइम कब बनेगा? अगर वो 200 के एवरेज को ब्रेक करके अबव आ रहा है तो वो मेरे लिए लॉन्ग के लिए बेस्ट है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज सोच सकता हूँ, बट मेरे को लॉन्ग के लिए जाना है तो कंपलसरी 200 की मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा ऐसा बता रहा है कि जब जब उसने 200 की एवरेज का सपोर्ट लिया हुआ है उसके बाद एक अच्छी खासी बड़ी रैली आई हुई है। ठीक है, आप हिस्टोरिकल डेटा को जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना हमें नेक्स्ट फ्यूचर का जो डेटा है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 200 की एवरेज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टेक्निकल क्वेरी आप रन करवाना बहुत ही सिंपल है कि ऐसे स्टॉक मुझे चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर जो 200 की एवरेज के अबव परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आपको जो स्टॉक का लिस्ट मिल रहा है उसी लिस्ट के अंदर ये चीज अप्लाई करनी है। तो उसमें 60% के अबव कौन से स्टॉक है जिसके अंदर ये मूवमेंट आई हुई है। जैसे कोटक बैंक है, एक बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 200 की एवरेज के अबव परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे 78% के यहाँ पे हमें डिलीवरी परसेंटेज में मिला हुआ है। अगेन स्क्रीन के अकॉर्डिंगली कहीं पे भी हमें 50 डे का जो हायर वॉल्यूम होना चाहिए उसके बेस पे कहीं पे भी हमें वो मूवमेंट नहीं मिला। तो स्क्रीन के बेस पे हम वो चीज का वेट करेंगे कि अगर ये मुझे कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट देता है तो वो मूवमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। अदरवाइज परसेंटेज वाइज इसमें मूवमेंट हो रहा है। लास्ट आप 10 डेज का डेटा देखेंगे तो एवरेज डेटा ऑलमोस्ट 60 के अबव परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कहीं 56 है, 66 है, 67 है, 80 है, 67 है। तो ये चीज मार्क कर सकते हो कि एवरी डे मतलब लास्ट 10 डे से जो मूवमेंट हो रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है। अब इसका पैटर्न समझेंगे तो लास्ट टाइम पे यहाँ पे हुआ था मूवमेंट, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज में एक अच्छा खासा चेंजेस आया था। उसके बाद एक टॉप बना, अगेन बॉटम बना, अगेन एक टॉप बना, बॉटम बना, मतलब ये पूरा जो
यहाँ पे मूवमेंट हुआ वो साइडवेज है, उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के अंदर टॉप बनाया, ऑलमोस्ट डबल टॉप यहाँ पे कंसिडर हुआ, और उसके बाद अगेन उसने फॉल लिया, फॉल लेने के बाद साइडवेज हुआ, एक टॉप बनाया, और अभी अगेन वो साइडवेज में परफॉर्म कर रहा है। आप देखेंगे लास्ट 10-15 दिन, मतलब दिसंबर स्टार्ट हुआ तब से लेके ये चीज हमें मार्क करने को मिल रही है कि ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्लो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो आपको डिलीवरी वॉल्यूम के परसेंटेज है वो फिल्टर आउट करने में इजी रहेगा। फंक्शन में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ रिक्वायरमेंट रहती है कि कुछ इस टाइप का अगर परसेंटेज मेरे को मिल जाए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो स्क्रीन है इसमें कुछ भी स्कैनर का यूज नहीं करना है। ये स्क्रीन को आप नॉर्मली व्यू के पर्पज पे देखना है, ये व्यू देख के आप अपने तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि ये जो मैक्सिमम यूज होने वाले पैरामीटर है वो सारे ये स्क्रीन में ऐड किए गए हैं। ठीक है, अब एक क्वेरी की तरफ चलते हैं कि इसमें से हम किस तरीके से फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेरी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, वो क्वेरी को मैं यहाँ पे 500 में रन करवाना चाहता हूँ, और मेरे पास कुछ स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे ये वाला स्टॉक अभी मिला हुआ है, वीकली के बेस पे मेरे पास ये स्टॉक आए हुए हैं, और इसको आपको पहले तो नॉर्मली डेली के बेस पे देखना है कि डेली में क्या मूवमेंट हुआ है, और डेली के बेस पे हम एक आइडिया लगा सकते हैं। अब कुछ टेक्निक्स मैं इसमें सिखाना चाहता हूँ आपको कि किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें हमें लॉन्ग के लिए बेटर रिजल्ट मिलेगा या फिर वो वीक रहेगा। ये पांच पांच छह स्टॉक 7 स्टॉक यहाँ पे आए हुए हैं, जिसके अंदर हमारे जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मैच हो रहे हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं वो वीक है, ऑलमोस्ट वो डिलीवरी के अंदर आ गए हैं, और उसके बाद की जो मूवमेंट है वो काफी अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वाला स्टॉक आप देख सकते हो 200 की एवरेज से नीचे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे मैंने कहीं पे भी 200 एवरेज का कुछ भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। यहाँ पे सिंपल मैंने टारगेट किया है वॉल्यूम को, ताकि वॉल्यूम के बेस पे जहाँ पे भी मूवमेंट आ रहा है वो चीज मुझे आइडेंटिफाई करके दे देगा, और वो चीज मुझे हेल्प करेगा कि नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सारे स्टॉक जो मिल रहे हैं वो सारे वॉल्यूम के थ्रू मैंने यहाँ पे फिल्टर आउट किए हुए हैं। सिंपल यहाँ पे क्वेरी आप देख सकते हो, वीकली में मैंने वॉल्यूम ऐड किया हुआ है, 20 की मूवी एवरेज है, और उसका मैंने 200 गुना जिसमें भी वॉल्यूम बना हुआ है वीकली के बेस पे वो मुझे आइडेंटिफाई करके देगा। अब इसकी मेथड में बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने इस क्राइटेरिया को क्यों यूज किया हुआ है, क्योंकि हायर वॉल्यूम पे जब भी मूवमेंट होता है तब मैक्सिमम चांसेस रहता है कि उसमें डिलीवरी निकल सकता है। अब उसके नियरेस्ट पोर्शन को यहाँ पे अपने को मार्क करना है। जैसे इस तरीके की मूवमेंट होती है तो वो मूवमेंट के अंदर क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, अप जाने के या फिर डाउन जाने के। जैसे ये एक बेस्ट एग्जांपल है, मैं इसमें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे डेटा फिल्टर हो रहा है उस डेटा के अंदर करंट सिचुएशन आपको यहाँ पे देखना है कि करंट सिचुएशन इसमें क्या बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एवरेज के बिलो परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे डिलीवरी के बेस पे हमें क्राइटेरिया मैच हो गया, वॉल्यूम के बेस पे हो गया। नॉर्मली यहाँ पे जो क्राइटेरिया था उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो कंटिन्यूसली फॉल आता हुआ दिख रहा है, मतलब इसमें ब्रेकआउट तो आ रहा है बट एक स्ट्रेंथ वाला ब्रेकआउट नहीं है। तो जो स्ट्रेंथ वाला ब्रेकआउट होगा उसी को हम आइडेंटिफाई करके चलेंगे। अब सबसे पहले आपको रिट्रेसमेंट का यूज करना है, जो आपको हेल्प करेगा कि कैंडल को किस तरीके से आप रीड कर सकते हो कि किसी भी चीज में, मतलब लाइक रिट्रेसमेंट रूप आप देखेंगे कि 100% कोई भी चीज चलती है तो उसका 50% एटलीस्ट होना चाहिए। 50% के अगर वो बिलो परफॉर्म करने जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें ट्रेंड कहीं ना कहीं वीक हो चुका है, बेरिश ट्रेंड आने के चांसेस है। सेम चीज अगर 100% अबव की तरफ चल रहा है तो उसके अंदर 100% के अबव सपोर्ट लेना चाहिए। तो दोनों चीज में अप्लाई हो रहा है, अगर फॉल आ रहा है तो भी 100% होगा, अगर टॉप बन रहा है तो भी 100% है। दोनों केस के अंदर 50% का रिट्रेसमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं कैंडल जब भी इस तरीके की बनती है तो सबसे पहले आपको क्या मार्क करना है कि कहाँ पे प्राइस के अंदर इस तरीके की बड़ी कैंडलें बनी हुई है। जैसे यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी हुई है। जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट कर रहे हो हर एक के अंदर वो चीज मार्क करनी है कि जहाँ पे भी बड़ी कैंडल बनी हुई है उस बड़ी कैंडल को आपको मार्क करके चलना। जैसे यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, जितनी बड़ी कैंडल को आप ज्यादा फॉलो करेंगे उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसी चीज होती है कि ब्रेकआउट आता है तब तो मूवमेंट होती है, बट ब्रेकआउट के बाद उसकी मूवमेंट एकदम स्लो हो जाती है। मतलब ऐसा समटाइम देखने को आया है कि
लाइक ये वाली कैंडल में ब्रेकआउट हुआ तो हम टॉप में फंस गए, उसके बाद वो स्टॉक ने परफॉर्म ही नहीं किया है। अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है तो यहाँ पे टॉप में फंस गए, उसके बाद साइडवेज हो गया तो मूवमेंट ही नहीं हुई। यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो वो साइडवेज हो गया। तो लाइक इस तरीके की जो भी मूवमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, क्या मूवमेंट आ सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बड़ी कैंडल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बॉटम से जो मूवमेंट आई है उसको हम ट्रैक करते हैं। तो बॉटम से ट्रैक करने के लिए सबसे पहले मैं सारे पैरामीटर को यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, ताकि मेरे को एक प्रॉपर कैंडल यहाँ पे मिल सके और उसी कैंडल का मैं यूज कर सकूं। जैसे मैं स्टार्टिंग से ये कैंडल को कंसिडर कर रहा हूँ, ये आप हर एक चीज में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिलेक्टेड स्टॉक में, हर एक स्टॉक के अंदर जहां पे भी इस तरीके की कैंडल बन रही है तो वो हमें कुछ यहाँ पे मार्क करना सिखाएगी। लाइक यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट हुई है तो बड़ी मूवमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एंट्री लेके आप बैठ जाओ, पर ये बड़ी मूवमेंट हुई है, अगर ये बुलिश साइड की मूवमेंट होगी तो 100% स्टॉक ऊपर ही जाएगा। अगर कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट हुई है वो ट्रैप करवाने के लिए आई है तो यहाँ से वो अगेन बॉटम की तरफ जाएगा या फिर साइडवेज आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज को मार्क करना है। जहां पे भी इस तरीके की बड़ी कैंडल बनी है उसमें एंट्री नहीं बनाना है, बट बड़ी कैंडल जब बन रही है उसको मार्क करना है। तो लाइक यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, अगर इस दिन की बात करें तो ये बड़ी कैंडल बनी, वहां पे ट्रेड नहीं करना है, हमें उसको मार्क करना है कि ये जो कैंडल बनी हुई है उसका एग्जैक्टली रिजल्ट कब हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली कैंडल को मैं मार्क करता हूँ। तो सिंपल आपको आर प्रेस करना है और यहाँ पे मैं जो लेवल लिख रहा हूँ उसको आपको मार्क करना है। मतलब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के अंदर मैं कैंडल को डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर के 150 और 100 लिया हुआ है, यहाँ पे कैंडल के ऊपर ले जा रहा हूँ, हाई प्रेस कर रहा हूँ, लो प्रेस कर रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ। ये मेरा बॉटम लेवल है, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे कैंडल एंड हुई थी। मतलब मैं कैंडल का हाई और लो मार्क कर रहा हूँ, मैंने कहीं पे भी उसका ओपन और क्लोज मार्क नहीं किया है, सिंपल मैंने कैंडल को डिवाइड कर दिया है। कैंडल को डिवाइड करना इसका मतलब क्या होगा, मैंने यहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों को डिवाइड कर दिया है कि अगर मेरे पास बायर ज्यादा है तो मूवमेंट क्या होनी चाहिए, अपर साइड में। अगर मेरे पास सेलर ज्यादा है तो मूवमेंट होनी चाहिए डाउन साइड में। पर्टिकुलरली डे में जो मूवमेंट हुई है वो बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है। यहाँ पे ये वाले स्टॉक के अंदर बुलिश देखने को मिल रही है, तो हमने बुलिश कैंडल होगी तो भी सेम चीज मार्क करनी है, बेरिश कैंडल होगी तो भी सेम चीज मार्क करनी है। बट आपको रूल्स एक पता होना चाहिए कि जहां पे बड़ी कैंडल बन रही, ये बड़ी कैंडल बन रही है, जो नॉर्मल एवरेज कैंडल जो रहती है ये सारी है, एवरेज कैंडल के कंपेयर में कहीं ना कहीं बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, बुलिश है या फिर बेरिश है या फिर ग्रीन या रेड आप समझ लीजिए, तो वहां पे वो कैंडल को हमें मार्क कर लेना है। मार्क करके उसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड मतलब उसका 50% पोर्शन ला देना है। तो मैंने सिंपल आर करके 150 और 100 का वहां पे पैरामीटर रखा, ताकि मेरी जो कैंडल है वो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंडिंग हुआ, टॉप और बॉटम बन गया, 100% चला, उसका 50% यहाँ पे डिवाइड हो गया, 50% का लेवल मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब ये चीज को क्या देखना है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी स्टॉक अगर 100% परफॉर्म कर रहा है तो 100% से वो एक करेक्शन के लिए 50% पे आएगा या फिर नियर बाय 50% होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग होगी। तो एग्जैक्टली उसके अंदर जो बायर एंट्री ले रहे हैं उसकी एक स्ट्रेंथ हमें पता चलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक का जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया तब हमने पिक नहीं किया है। मैंने जैसे बताया कि जब ब्रेकआउट आता है तब उसको पिक नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकआउट में ऑलवेज ऐसा होता है कि हम पिक करें और टॉप में हम फंस गए, उसके बाद साइडवेज आ जाता है या फिर डाउन ट्रेंड होने के चांसेस रहते हैं या फिर एसएल करवा देता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल को हमने फाइंड आउट किया है। फाइंड आउट करने के बाद इस तरीके से मार्क किया हुआ है। जब तक वो 100% तक चल रहा है हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मार्क करके उसको छोड़ देंगे। जैसे वो 50% है, 50% के आसपास आ रहा है या फिर यहाँ पे टच करने के लिए आ रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको मिलेंगे जहां पे 50% को टच करने के लिए आ रहा है या फिर 50% के आसपास देखने को मिल सकता है। ये सेम चीज मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा तो आपको एग्जैक्ट 50% भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, यहाँ पे मैं करूंगा तो भी देखने को मिल सकता है। हम वो सारी चीजें देखेंगे, बट एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि मैंने यहाँ पे नॉर्मली क्या चीज को अप्लाई किया है, तो जो कैंडल है उसको मैंने डिवाइड कर दिया है 50% के रेंज में, ठीक है।
डिवाइड करिए एंड काउंटर, ठीक है। डिवाइड एंड काउंटर का रूल्स यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि जो भी कैंडल है उसको जैसे ही मैंने डिवाइड कर दिया, अगर वो डिवाइड करने के बाद प्राइस अगेन यहाँ पे आ रहा है तो उसको काउंटर कर दीजिए, मतलब वहां से मूवमेंट अगेन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से क्या पता चल गया, एक स्ट्रेंथ पता चल गई। यहाँ से जो मैंने डिवाइड किया था बायर को पोर्शन अप साइड में, सेलर का अप साइड के प्राइस एग्जैक्टली ब्रेकआउट पे प्राइस बढ़ना चाहिए, तो ये क्या हो गया 50% में डिवाइड हो गया। 50% के अबव में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहा था और अगेन उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा बॉटम बनाया उसने, बट कौन से लेवल पे, 100 के लेवल पे। 50% पे आने के बाद अगर स्टॉक कंटिन्यूसली परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है तो फिर हमें नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाना चाहिए। मतलब इसकी जो इफेक्ट है वो कहां तक रहेगी, जब तक एक नई बड़ी कैंडल नहीं बनती है। मतलब इसकी इफेक्ट कहां तक थी, यहाँ तक थी। एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाई हुई है, अगेन इसकी इफेक्ट स्टार्ट हुई तो एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाई हुई, उसकी अगेन इफेक्ट स्टार्ट हुई तो यहाँ पे बनाई। मतलब ओवरऑल आपने जो भी बॉटम पे यहाँ पे इस तरीके से मार्क किया हुआ है, वहां से प्राइस कंटिन्यूसली अप गई है, ठीक है। कोई भी स्टॉक में हम देख सकते हैं ये चीज को, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अलग अलग स्टॉक के अंदर, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैं सिंपल यहाँ पे ले लेता हूँ, एक बड़ी कैंडल हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, एक बड़ी कैंडल यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये एक ब्रेकआउट वाली कैंडल थी, हायर वॉल्यूम थी, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट वाली कैंडल थी और हायर वॉल्यूम था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करना चाहता हूँ तो इसको सिंपल मैंने आर्क किया है और यहाँ पे मैं एक बार वापस से पैरामीटर डाल देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगेगा। ये वाली कैंडल को ले रहा हूँ, हाई मार्क किया, लो मार्क किया और यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली उसको प्लॉट करवाया। अब देखिए इससे आगे जो स्टॉक देखा था उसकी कंपेयर में पूरा ऑपोजिट परफॉर्म कर रहा है। मैंने सिंपल उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड से मुझे क्या पता चला कि बायर और सेलर दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया है। अगर बायर ज्यादा हो गया तो ये ब्रेकआउट मेरा राइट परफेक्शन में चलेगा, मतलब अप ट्रेंड में चलेगा। अगर ये जो ब्रेकआउट बना वो कहीं ना कहीं ट्रैप करवाने के लिए आया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक होगा और एक बड़ा सा फॉल आने के चांसेस है। सेम चीज आपको यहाँ पे देखने के मिली, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद उसकी मूवमेंट नेक्स्ट डे हुई है, थर्ड डे में वो वीक पड़ा है। 50% का रूल्स, हमें बाइंग कहीं पे भी यहाँ पे नहीं करनी, जब तक वो 50% के अबव वो क्लोजिंग नहीं देता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना रहा है डे बाय डे, तब तक हमें कहीं पे भी एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि एक बड़ी रैली हमें देखने को वो चीज मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50% मैंने डिवाइड किया, 50% की रेंज पे कहीं ना कहीं यहाँ पे 50% को टच करने के लिए आया। मतलब एक नेगेटिव ट्रेंड था तो हमें एक डायरेक्शन क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था वो कहीं ना कहीं ट्रैप कराने के लिए आया था और उसके बाद जो मूवमेंट हुई है वो 50% के बिलो आ गया। मतलब ये जो पूरी मूवमेंट है वो एक नेगेटिव ट्रेंड में परफॉर्म कर रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 50% पे वो रिट्रेस कर रहा है, यहाँ पे फॉल आया रिट्रेस कर रहा है। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे टच करने के बाद 50% पे उसकी स्टेबिलिटी नहीं आई है और अगेन उसने एक डाउन साइड में एक ब्रेकआउट दे दिया। मतलब पूरी जो रैली अभी तक की जो बनी हुई है बड़ी कैंडल के साथ, तो ओवरऑल जो मेरा 50% है उसके बिलो परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल ट्रेंड मुझे पता चल गई कि यहाँ पे जो मूवमेंट हुई ओवरऑल डाउन ट्रेंड में बनी हुई। ये सेम चीज आप अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे भी सेम बड़ी कैंडल बनी हुई है, इसको हम सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। सिंपल कैंडल पे लेके जा रहा हूँ, हाई मार्क कर रहा हूँ, लो मार्क कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया हुआ था वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे मिसगाइड कर रहा था। बड़ी कैंडल बनने के बाद नॉर्मली ऐसा रहता है कि ब्रेकआउट कंसिडर होता है और प्राइस एक अच्छा खासा परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, अपर रेंज में। बट यहाँ पे वो चीज नहीं मिली हमें और क्या मूवमेंट हुई उसका ऑपोजिट, 100% की रेंज में चल रहा था। 0 से 100% है, 100% की रेंज में चल रहा था, इसका मतलब है हमें कहीं पे भी एंट्री नहीं मिली है। 50% पे आया, 50% का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो एक डाउन साइड में रैली, अभी तक वो सेम चीज में स्ट्रगल कर रहा है। अभी तक नई मूवमेंट हमें कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ओवरऑल जो यहाँ पे 50% के बिलो सेलर एक्टिव थे वो कंटिन्यूसली डे बाय डे यहाँ पे सेलर ऐड होने स्टार्ट हो गए और अभी भी कंटिन्यूसली ऐड हो ही रहे लास्ट कितने टाइम से।
तो आपको एक सिंपल थियरी को अप्लाई करना है। जैसे मैंने टेक्निकल क्वेरी यहाँ पे बताई, वो टेक्निकल क्वेरी उसी चीज की है कि हायर वॉल्यूम वाली जहां पे भी कैंडल बन रही है करंट डे के अंदर, तो वो चीज हमें मार्क करके देगा और उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से मूवमेंट कब आने वाली है और कहाँ पे हम उसका एंट्री या एग्जिट बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल को मार्क किया हुआ है, ये सारी जितने भी कैंडल बन रही है। अब जैसे आज ब्रेकआउट आया तो मुझे आज पिक नहीं करना है क्योंकि ये मूवमेंट खत्म हो गई, उसके बाद मुझे ब्रेकआउट का आइडिया लगेगा। बट इसको मुझे मार्क करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल मैंने जैसे बोला यहाँ पे कि डिवाइड कर देना है कैंडल को। आप कैंडल को जितना ज्यादा डिवाइड करेंगे उसी के बेस पे आपको आइडिया लगेगा। जैसे यहाँ पे ये स्टॉक के अंदर मैंने वॉल्यूम वाली, ये सारे जितने भी स्टॉक आए हुए वो सारे ऐसे हैं जिसमें हायर वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हुई, एक बड़ी कैंडल देखने को मिली हुई है। ठीक है, बड़ी कैंडल देखने के बाद आपको इंस्टेंटली एंट्री नहीं बनाना। मेन कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि लॉन्ग डिलीवरी के लिए जब भी जाना है तो मूविंग एवरेज मस्ट रिक्वायर है। बट मूविंग एवरेज कब हम अप्लाई कर सकते हो, जब हमारे रूल्स यहाँ पे फॉलो होंगे तब। ठीक है, रूल्स के साथ हमें चलना है यहाँ पे। तो जैसे 200 के एवरेज के अबो कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये सिंपल देख लीजिए 200 एवरेज के अबो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये वाले स्टॉक के अंदर एक वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल बनी हुई है और अब इसको मुझे मार्क करना है। ये मेरे लिए टोटली पॉजिटिव है क्योंकि हर एक पैरामीटर के लिए ये फुलफिल हो चुका है, एवरेज के अबव परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे इसमें मेरे को लॉन्ग एंट्री बनाए तो मैं सेम डे एंट्री नहीं लूंगा, इसके लिए मेरे को क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपल रिट्रेसमेंट का यूज करना है ताकि मुझे पता चलेगा कि अगर ये ब्रेकआउट आया हुआ है तो वो राइट डायरेक्शन में है या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में है। तो मैं सिंपल ये कैंडल पे ले जाऊंगा, कैंडल को मार्क कर लूंगा। इस तरीके से मैं प्लॉट करवा दूंगा। अब मेरी एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हो गई क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल हुई थी। कहीं ना कहीं ये रिवर्सल भी माना जा सकता है, तो हो सकता है कि प्राइस अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। बट वो परफॉर्मेंस हमें मिलेगा कब, तो जब ये रेंज के बाहर परफॉर्म करेगा तब। अगर वो रेंज के अंदर या रेंज के आसपास परफॉर्म कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। तो सिंपल प्राइस एक्शन की जो थियरी है वो यही बताती है कि ट्रेंड अगर क्लियर है, बायर अगर एक्टिव है, तो ओवरऑल जो प्राइस है वो अपर ट्रेंड में परफॉर्म करेगा अगर बुलिश ट्रेंड है तो, अगर बेरिश है तो डाउन ट्रेंड में। बट कहीं ना कहीं इस तरीके से ट्रैप करवाने के लिए कहीं ना कहीं प्राइस हाई बना रहा है फिर लो बना रहा है, तो उसको इस तरीके से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो उसकी 50% में उसकी स्ट्रेंथ जो है वो चेक हो जाएगी। अगर वो 50% से बिलो परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब है कि ये वाली जो मूवमेंट आई थी वो कहीं ना कहीं ट्रैप कराने के लिए आई थी, अब यहाँ से एक नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। बट अगर वो 50% से अबव परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट के बाद आप कभी भी जब भी 50% के सपोर्ट पे आ रहा है तब उसको पिक करके चल सकते हैं ताकि उसकी एक लॉन्ग जर्नी अच्छी खासी बनेगी। अब जैसे मैंने डेली में इस चीज को अप्लाई किया तो आप सेम चीज आप वीकली में भी वो चीज को अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इसके अंदर सेम मैं पैरामीटर इस यहाँ पे डाल के बता रहा हूँ। ओवरऑल जितना आप ज्यादा इसमें फॉलो करेंगे उतना आपको मैक्सिमम मूवमेंट देखने को मिलेगा। उससे क्या होगा कि एक ट्रेंड क्लियर रहेगा कि जो भी मूवमेंट आ रहा है वो एक राइट डायरेक्शन में है या फिर रॉन्ग डायरेक्शन में। जैसे मैंने मेरे पास यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई थी, मैं इसके हाई को मार्क कर रहा हूँ, लो को मार्क कर रहा हूँ, मैंने उसको डिवाइड कर दिया। अब देख सकते हो आपको 50% के आसपास है, मतलब 100% के आसपास है। उसके बाद की उसकी रैली देखिए कंटिन्यूसली बढ़े हुए। ठीक है, जहां पे भी मूवमेंट आना स्टार्ट होगा तो इस तरीके से आप इसको मार्क कर सकते हो ताकि ये लेवल को आप यूज करके चल सकते हो। इसी लेवल को कहीं ना कहीं आप अलर्ट में भी सेट कर देंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि ये स्टॉक के अंदर हमने जब भी एनालाइज किया था तब इस तरीके का मूवमेंट हुआ था। अब उस प्राइस के नियर बाय आया हुआ, मतलब एक लॉन्ग के लिए अच्छा खासा ट्रेड इसमें बना हुआ है। आप वीकली में अप्लाई कर सकते हो इस चीज को, सेम मंथली के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। मंथली के अंदर सेम आप देखेंगे इस कैंडल को मैं डिवाइड करता हूँ तो ऑलमोस्ट वो 50% के रेंज के अंदर ही उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है ताकि श्योरिटी बढ़ जाएगी कि ये सेम लेवल पे हो रहा है। इसका मतलब है कि लॉन्ग के लिए काफी अच्छी मूवमेंट इसमें आने वाली है और ऑलमोस्ट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली के बेस पे नॉर्मली हम डिलीवरी के लिए कोई भी स्टॉक लेते हैं तो उसका वीकली और मंथली पे प्रायोरिटी रखते हैं। मंथली के बेस पे मैंने कैंडल जो बनी हुई थी जिस भी मंथ में मूवमेंट हुई थी उसको मार्क किया हुआ है। उसके बाद मैंने एंट्री नहीं बनाया, बट यहाँ पे एक साइडवेज मेरे को देखने को मिला है, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी नो ट्रेडिंग जोन था। उसने सपोर्ट बनाया एक मंथ के अंदर, सेकेंड मंथ में बना और थर्ड मंथ में आप देख सकते हो फोर्थ मंथ से वो फायर हो गया और एक अच्छी खासी रैली देखने को मिला। मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ पे जो भी बायर ने एंट्री दी हुई है वो एक 100% बायर थे, उसमें कन्वर्ट हो गए तो अपर ट्रेंड हमें देखने को मिला।
बट अगर ये ट्रैपिंग होता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये साइडवेज होने के बाद एक फॉल आने के चांसेस रहते। तो इस तरीके से आप अगर रिट्रेसमेंट का यूज कर रहे हो डिवाइड करके कैंडल को, तो एक लॉन्ग का जो ट्रेड बन रहा है वो काफी अच्छा मिलेगा। और जो मैंने आपको यहाँ पे सेटअप बनाया वो सेटअप के साथ अगर आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो तो एक बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, क्वेरी और स्क्रीन दोनों में आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये चीज आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगी। और रिट्रेसमेंट के जो लेवल है जो मैंने सिंपल बताया कि 150 और 100 का आपको यूज करना है, ताकि जहां पे भी बड़ी कैंडल बनी हुई है, जैसे यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी हुई है तो इसको आपको डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। जहां पे भी आप डिवाइड करके चलेंगे तो उसके 50% के अबव की जो मूवमेंट है वो इजीली आप इसको ट्रैक करके चल सकते हैं। ठीक है, आई होप ऑल आर एंजॉय टुडेज वेबिनार। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।